जय जय श्री राधे श्याम। हनुमान जी महाराज को नमन किया, उनको बुलाया, आइए विराजमान होइए हनुमत लाल जी। क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब संभव है। जहां हनुमत लाल जी हैं वहां सदा सर्वदा आनंद रहता है। क्योंकि उनके पास राम रूपी रसायन है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुवर के दासा। बीमारी होती है तो सबसे पहले गोली दी जाती है। गोली से काम नहीं बनता, फिर रसायन दिया जाता है, वो जल्दी काम करता है, अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। गोली को घुलने में समय लगता है, रसायन को घुलने में समय नहीं लगता है, त्वरित प्रभाव से घुल मिल जाता है। तो ऐसा रसायन पवन पुत्र हनुमान जी के पास में है, राम रूपी रसायन। और श्री हनुमान जी महाराज जी वो रसास्वादन कराएंगे हम सबको। हम नहीं कराने वाले, वो हम नहीं कराने वाले। हमारी इतनी विसात नहीं है कि आप सबको रसास्वादन करा सकें परमात्मा के नाम रूप का, नहीं। साक्षात श्री पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ही आपको राम रसायन का रसास्वादन कराएंगे। सब काम काज छोड़ करके जो परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, तो श्री ठाकुर जी महाराज भी अपना सब कुछ छोड़ करके उस परम भागवत को अपने गले लगाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। आ मेरे लाल, आ मेरे गोद में बैठ, आ मेरे लाला। वेद कहते अमृत से सर्वे पुत्राः, हम सब अमृत के पुत्र हैं। हम सभी अमृत के पुत्र हैं। अमृत माने परमात्मा, उसी के पुत्र हैं। पुम नाम नरक, नरकात् त्रायते स पुत्र है। पुत्र किसे कहते हैं? नरकात् त्रायते स पुत्र है। जो नरक में जाने से हम सबको रोक देवे, ऐसा कार्य करे कि हम सबका तारण कर देवे, वो पुत्र होता है। बाकी दिन उठ के लठ बजाए, अपना सर खाए, अपना कहना नहीं माने, बात बात में आंख दिखाए, हम कहें और वो करे क्या। तो नरक से तारण तो क्या, वो जीते जी नरक हो जाता है। तो हम सब ठाकुर जी महाराज के पुत्र हैं, हम सबके पिता ठाकुर जी महाराज हैं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने हमको जिस काम के लिए यहाँ भेजा है, जिस काम के लिए हमारा जन्म किया है, हमारा उद्देश्य क्या है, उससे हम सब भटक गए हैं। तो हम सब उस परमात्मा के पुत्र हैं।
जिस उद्देश्य के लिए हमारे को श्री ठाकुर जी महाराज ने यहाँ अवतरित किया है, हमारा जन्म किया है, उससे हम भटक गए हैं, तो उसका रास्ता बताने के लिए गुरु रूपी माया विराजित है। फिर वो सदगुरु को भेजते हैं, जाओ जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा था वह ठीक ढंग से नहीं कर रहा है। वो रूप हंस का मिला, गंदा पानी पिया बन के कागा। हम सब हंस हैं, वो हंसी है। हम सब हंस हैं, वो हंसी है। और सांसारिक दृष्टि से देखें तो सरोवर में जो मोती चुगने वाला हंस है उसकी तुलना हंसी की है। हम यहाँ मोती चुगने आए हैं। रूप हंस का मिला, गंदा पानी पिया बन के कागा। कौवा बन गए आकर के, हमको हंस बना करके भेजा था उसने कि जाओ संसार रूपी सरोवर के किनारे बसना और संसार के अंदर जितने भी मोती है उन सबको चुन चुन करके तुम चुगना। तो हम तो यहाँ आकर के कागा बन गए। ओ बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन भागा। सारे साथी जागे तूने जागा। अमृत रूपी बेला है ये। हम अमृत के पुत्र हैं और ये बेला भी अमृत रूपी है। सब जाग गए लेकिन अब सब सोए हुए हैं। सोने का अर्थ है कि चारपाई में सोए हुए नहीं है। चारपाई में सोया हुआ अलग है, वो तो जाग जाता है, लेकिन हम परमात्मा से विमुख हो रखे हैं। और ठाकुर जी महाराज की शर्त यही है, सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही। फिर क्या करते हैं? जन्म कोटि अगना सही तब ही। जन्म कोटि अगना सही तब ही। सन्मुख होना ऐसा नहीं कि मंदिर में जाकर बैठ जाए सम्मुख हो गया, यह सम्मुख नहीं है। इसको सन्मुख होना नहीं बोलते हैं। सन्मुख होना वह है कि पूर्ण रूप से कर्मणा वाचा मनसा सब रूप से ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाए। ठाकुर में तेरा, उसे कहते हैं सन्मुख होना। गीता में कहा ममेवांशो जीवलोके, सब मेरे अंश हैं, उसी में से निकले हुए हैं सब। लेकिन यहां आकर के भूल जाते हैं। भूलने की आदत अच्छी हो गई है। बाजार में गए, सर पकड़ के खड़े हो जाते हैं, क्या लेने आया था याद नहीं आ रहा। घर से याद करके आता, लेकिन वहां आकर के भूल जाता है क्या लेने आया था, क्या लेने आया, सोचता है। वहां से तो ठाकुर जी ने अपने को बता के भेजा है कि तेरे को ये काम करना है जाकर के। संसार में जा रहा था, तेरे को ये काम करना है। यहाँ करके माया का झपट्टा लगता है कि सब भूल जाते हैं। सर पकड़ के खोपड़ी खुजलाते हैं, क्या करने आया था, क्या करने आया था। तभी कोई सदगुरु मिलते हैं, अरे तू ये करने आया था, हाथ पकड़ के बताते, तब याद मैं ये करने आया। तो आइए
हम जो करने आए हैं उसको करें, और जो नहीं करने आए हैं उसका त्याग करें। तप बल करहि शंभु संगारा, अगर शंभु तप नहीं करे तो वो भी शंभु नहीं है। सारा खेल तप का है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु की सबको आवश्यकता पड़ती है। और स्वामी रामचरण जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा है, निगुरा का कीजे नहीं संग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। हमारे शास्त्र यहां तक कहते हैं कि जिसके को गुरु नहीं है उसके हाथ का जल पीने तक का धर्म नहीं है। जिसने गुरु नहीं बना रखा है उसके हाथ का जल भी नहीं पीना चाहिए, इतना बताया हमारे शास्त्रों में। गुरु क्या करते हैं, हमारे गले में पट्टा बांध देते हैं। क्या करते हैं गुरु, हमारे गले में पट्टा बांध देते हैं कि ये राम जी का हो गया, मेरा है, ये मेरा है। जैसे कोई आजकल फैशन हो गया, बड़े बड़े घरों में कुत्ते पाले जाते हैं तो गले में पट्टा रहता है, सुबह शाम घुमाने ले जाते हैं तो पट्टे के साथ ही चलते, रस्सी बांध देते हैं पट्टे के। अपन दीक्षा लेते हैं तो गुरुजी वह कंठी गले में पहना देते हैं, राम नाम का पट्टा गले में पड़ जाता है। फिर जब भी वह शिष्य थोड़ा मार्ग से भटकता है तो गुरु महाराज रस्सी को खींचते हैं, जैसे बैल को खींच देते हैं ना, पहले गाड़ी चलाते थे तब। बैल ठीक ढंग से नहीं चल रहा तो खींच देते ठीक ढंग से, और भी ढंग से नहीं चल रहा तो प्राणी रखते थे, फिर आर लगाते थे। गुरु भी वैसे होते हैं। तो गुरु का जो पट्टा गले में लटक जाता है ना, फिर उसको यमराज के दूत नहीं पकड़ते हैं, किसका तो कोई मालिक है, इसका तो मालिक, ये आवारा नहीं है। अपने तो ग्राम पंचायत नगर पालिका नहीं शिकायत करते हैं जाकर के पंचायत में, साहब सरपंच साहब हमारे यहाँ कुत्ते बहुत हो गए, उनको पकड़ाओ, बाल बच्चों को काट रहे हैं, आवारगी कर रहे हैं कुत्ते। तो वहां से गाड़ी आती है पंचायत में से, सब कुत्तों को, जितने भी कुत्ते आवारा होते हैं सबको पकड़ पकड़ के उसमें भरते हैं, दूर जाके छोड़ देते हैं। और जिसके गले में पट्टा होता है उस कुत्ते को नहीं पकड़ते कि ये किसी का है, वो आ जाएगा भाई। तो जिसने गुरु बना रखा है, माला ले रखी है, उसको यमराज के दूत नहीं पकड़ते हैं, किसका मालिक है। हे मालिक तेरे बंदे हम, हर तरह से समर्पित होना चाहिए। तो गुरु की कृपा हो जाती है तो फिर ठाकुर जी की कृपा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठाकुर जी फिर अपने आप ही कृपा कर देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म है, परमात्मा है। गुरु को नमन किया तो तीनों देवताओं को नमन अपने आप हो जाता है। गुरु ब्रह्मा है,
क्योंकि बनाता है। गुरु विष्णु है क्योंकि पालन करता है। गुरु शंभु है क्योंकि अपने शिष्य के दुर्गुणों का नाश करता है। इसीलिए तीनों ही स्वरूप गुरु में समाहित है। और गुरु माँ भी होता है। तो एक माँ तो होती है कि अपना स्तनपान करा के बालक को बड़ा करती है, और गुरु ऐसी माँ होती है, ऐसी कृपा करती है शिष्य के ऊपर, ऐसा ज्ञान देती है शिष्य को कि हमेशा के लिए स्तनपान करना ही छुड़ा देती है, हमेशा के लिए ही। तो ऐसे गुरु के चरण कमलों में बैठ करके हम सब श्रीमद् भागवत रसायन रूपी रस का पान करेंगे। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् यानी ऐश्वर्य का मत, भायाम रत स भारत है। जो ज्ञान की खोज में लगा हुआ है वो भारत है। ऐसा ग्रंथ, ऐसा शास्त्र जिसको पढ़ने, सुनने और मनन करने से जीव संसार सागर से पार हो जाए, वही श्रीमद् भागवत है। 335 अध्याय, 12 स्कंद और 18,000 श्लोक है इसमें। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रेतासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय